अरे आदमी बेकार है क्या आज की दुनिया में? आज लखनऊ में फैमिली कोर्ट के 12 कोर्ट ने इस्टेब्लिश्ड हैं और तकरीबन 5000 मुकदमे पेंडिंग हैं। कैसे बचोगे? सरकार 100% पावर तो दे दी है महिलाओं को। सम्मान का ये मतलब नहीं है कि नारी अपने को बिल्कुल अलग मान ले। नारी को सम्मान वहाँ तक जहाँ तक आवश्यक है। प्रताड़ित हो रहा है आजकल महिलाओं से आदमी। जो महिलाएं चाहती हैं वही करती हैं। मैं अंबर शुक्ला हिंद न्यूज़ .live के हेलो यूपी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अतुल सुभाष की। जिस तरीके से देखा गया कि एक पुरुष को जिस तरीके से हैरेस किया गया, उसको प्रताड़ित किया गया, उसके बाद समाज में तरह तरह की बातें होने लगी। किसी ने ये बोला कि महिला गलत है, तो किसी ने ये बोला कि पुरुष गलत होगा। इसी पर आज हम यहाँ पर हजरतगंज में शर्मा जी के चाय में मौजूद है, जिसमें हम तमाम लोगों से ये बात करेंगे और ये राय लेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से आज की डेट में एक पुरुष को बच करके चलना चाहिए। जिस तरीके की हमारी जनरेशन आ रही है, आज की डेट में जेनजी जनरेशन कहा जा रहा है। और साथ ही साथ हम उन लोगों से भी जानेंगे जो हमसे बड़े हैं, हमसे बुजुर्ग हैं, उनसे हम राय लेकर के आपको इस बारे में अपडेट देंगे। ये तो शोषण भाई गलत है। आदमी का शोषण, आदमी इससे कैसे बचे? अब ये देखिए कैसे बचोगे? सरकार 100% पावर तो दे दी है महिलाओं को, तो हमें पास बचने के लिए है क्या? नहीं तो सरकार को इस पर कोई कदम उठाने चाहिए। अब चाहिए तो पुरुषों का भी कुछ हक है, महिलाओं का अपमान ना हो, ये सत्य, लेकिन पुरुषों का भी जीवन जीने का हक है। ये तो गलत है, मतलब कि पुरुषों का अपमान है सीधे। मतलब ये जो महिलाओं को जो बढ़ावा दिया गया है ये गलत है और सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए। हाई कोर्ट का तो आदेश है नहीं, तो ये गलत है। 3-4 करोड़ रुपए कम थोड़ी ना होता है। आने वाले समय में जो घटनाएं इस तरीके की हो रही हैं, शादी के बाद पत्नियां जैसे, एक तो आजकल शादियों में क्या है, बड़ी एज में शादी होती है। लड़कियों के पक्ष में जो अपने मायके पक्ष से बात करती हैं, अपनी माँ से, बाप से, तो वहाँ से बड़ा डिस्टरबेंस होता है। ऐसे केसेस में जो हमारा अध्ययन है, जिसमें लड़की किसी न किसी तरीके से अपने मायके पक्ष से जुड़ी हुई है, तो और एक एक चीज़ का अपडेट जो है उसके माता पिता देते रहते हैं, उसको सिखाते रहते हैं, वहाँ शादियाँ चल पाना बड़ा मुश्किल होता है। और लड़कियाँ जो हैं वो शादी को एक मतलब व्यापार के रूप में जो प्रयोग में ला रही हैं, ये बहुत ही गलत है समाज के लिए। मतलब इसको बंधन के रूप में नहीं बांध रही, एक व्यापार मान लिया है। इसको एक तरीके से कॉमर्शियल हो गया है कि हम शादी कर लेंगे, बड़े घर में शादी कर लेंगे। तो अगर हम आगे से ही या पहले से प्लान रहता है, मैं कुछ कह नहीं सकता इस तरीके से, लेकिन मतलब देखने में ये आ रहा है कि तमाम IAS अधिकारी हैं जिनके यहाँ शादियों में क्या दिक्कत आती है कि वो बड़े घर में शादी करना और फिर उसमें एडजस्टमेंट ना हो पाना, ये समस्या लगातार चल रही है। बहुत सारे उदाहरण हैं। शुरू में आज के 10 साल पहले फैमिली कोर्ट की केवल एक कोर्ट होती थी। सिविल कोर्ट में सिविल जज के यहाँ आराम से कभी कभार 1-2 मुकदमे आते थे हिंदू मैरिज एक्ट के। आज लखनऊ में फैमिली कोर्ट के 12 कोर्ट ने इस्टेब्लिश्ड हैं और तकरीबन 5000 मुकदमे पेंडिंग हैं। आप समझ सकते हैं समाज किस दिशा में जा रहा है। और अगर कहा जाए कि पति आज पत्नी से प्रताड़ित है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कहीं ना कहीं नारी शक्ति की बात हो रही है। सरकार बार बार कहती है कि नारी को शक्ति दी जाए, नारी को फ्रीडम दिया जाए, नारी के सम्मान की बात की जाए। क्या लगता है कि इतना सम्मान क्या उन्होंने गलत समझ लिया, या फिर आज के समाज में जिस तरीके से नारियों के साथ गलत हो रहा है उस पर आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे? और साथ ही साथ वो चीज़ों को किस तरीके से आप आदमी के साथ चीज़ें बदले हैं? एक्चुअली नारियों के साथ जो गलत हो रहा है वो कहीं कहीं इंसिडेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम अपवाद है, हर जगह जो है पत्नी ही प्रताड़ित कर रही है पति को। ऐसे भी वो हैं इंस्टेंट्स, ऐसे भी घटनाएं हैं जहाँ पे पति भी प्रताड़ित करता है या पति पक्ष द्वारा प्रताड़ित होता है या समाज में अन्य लोग नारी को प्रताड़ित करते हैं।
वो निश्चित रूप से निंदनीय है। लेकिन नारी को सम्मान का ये मतलब नहीं है कि नारी अपने को बिल्कुल अलग मान ले। नारी को सम्मान वहाँ तक जहाँ तक आवश्यक है। सर एक सबसे दूसरा अहम सवाल है, आखिरी मैं आपसे बोलूँगा कि आपने देखा कि जिस तरीके अभी जनरेशन जनजी जनरेशन जिसे कहा जा रहा है, लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और लिव इन के साथ साथ लव कर रहे हैं, इस पर आपने क्या राय है? मेरी समझ से ये ठीक नहीं है। ये भारतीय संस्कृति और संस्कार के खिलाफ है। भारतीय संस्कृति में इस तरीके की कोई जगह नहीं थी और यही सब कारण है कि आज जो बिखराव है, पारिवारिक बिखराव जो है, उसका एक ये बड़ा कारण है। सर अतुल सुभाष जी को जानते हैं? हाँ हाँ अभी रिसेंट में उन्होंने आत्महत्या की है। आत्महत्या की। क्या है कारण? कारण प्रताड़ित हो रहा है आजकल महिलाओं से आदमी। आपकी शादी हो चुकी है? हाँ मेरी भी शादी हो चुकी है। आप क्या प्रताड़ित होते हैं? नहीं, हम तो नहीं प्रताड़ित हैं। आदमी हैंडल रखना पड़ता है पत्नियों को। अगर आदमी सिस्टम से नहीं रखेगा तो प्रताड़ित होएगा। सर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से महिलाओं पे अगर बात की जा रही है, पर जब भी महिलाओं के बारे में बात होती तो मतलब उन्हीं को हमेशा सही माना जाता है और बिना सुनवाई के भी कहीं ना कहीं उनको पहले से ही बोल दिया जाता है कि नहीं नहीं तुम सही हो। हाँ ये तो है। ये सरकार भी उन्हीं को प्राथमिकता दे रही है, आदमियों को नहीं दे रही है। उसी का ये महिलाएं फ़ायदा उठा रही हैं क्योंकि सरकार भी उनके पक्षी में बोलती है। कुछ भी हो जाता है लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। अरे आदमी बेकार है क्या आज की दुनिया में? हर जगह रोड पर चल रहे हैं, स्कूटी लिए जा रही हैं, ठोकर खुद मारती हैं, चला पाती नहीं, लाइसेंस है नहीं, आदमी की ठोकर मारती हैं। उस तरीके का आज उनको जब वो फ्रीडम मिल रहा है तो क्या उसका वो गलत इस्तेमाल कर रही हैं? गलत इस्तेमाल कर रही हैं। आज वो बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि अब हम बंदिश में नहीं रह पाएंगे। अब हम खुले हम बिल्कुल बिंदास चल रहे हैं। उनका सपोर्ट पुलिस भी कर रही है, उनका सपोर्ट प्रशासन कर रहा, उनका सपोर्ट सरकार कर रही है। सब तो सपोर्ट कर रहे हैं तो खुले हम चल रहे हैं बिल्कुल। सर क्या लगता है आपको, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, सरकार को क्या इसमें कोई कदम उठाना चाहिए? सरकार का कदम उठाना चाहिए मगर सरकार भी उठा नहीं पा रही। इसके लिए लाएं कोई नया कानून या कुछ भी लाएं, इस तरीके से तब उठाएं। क्या लगता है इतनी बड़ी घटना हो गई, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद क्या लगता है कि अब आगे क्या होगा? घटना हो गई मगर बढ़ावा भी तो दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, इसकी वजह से घटना हो रही है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? बिल्कुल सर, जो महिलाएं चाहती हैं वही करती हैं। अगर चाहें जिस पे चाहें उस पर कोई भी आरोप लगा सकती हैं। सरकार बगैर कुछ देखे हुए उस पर कार्रवाई आदमी पे कर देती है। मतलब महिलाओं को ज़्यादा ही छूट दी जा रही है। चाहती हैं वही करती हैं। अगर चाहें जिस पे चाहें उस पर कोई भी आरोप लगा सकती हैं। सरकार बगैर कुछ देखे हुए उस पर कार्रवाई आदमी पे कर देती है। मतलब महिलाओं को ज़्यादा ही छूट दी जा रही है।